हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे शरत एजुकेशन में स्वागत है। मैं शरत कुमार सामंतराय। आज हम देखेंगे 5 ईयर प्लान का जो फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान एंड थर्ड प्लान, जो कि लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसके ऊपर इंट्रोडक्शन डिस्कशन किए थे। आज हम फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान और थर्ड प्लान को डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि आया था हमारा 1951 में आया था और उसका लास्ट एंड हुआ था 1956 में, और 1956 में हमारा सेकंड प्लान आया था। और ऐसे ही हमारा था, ये 56 में आया था और 61 में एंड हुआ था, और नेक्स्ट जो आया था 61 में आया था और 66 में आया था, एंड हुआ था। और 66 में हमारा एक ब्रेक आया था, 3 ईयर का ब्रेक आया था। ओके, देखिए फर्स्ट प्लान। देखिए फर्स्ट प्लान जो है कि ये हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ये उसको इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि अप्रैल 1951 में आया था और उसका लास्ट अप टू मार्च 1956 तक ये चला था। ओके, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मैक्सिमाइज पर कैपिटा इनकम एंड इंडिविजुअल इनकम को क्या करना था, बहुत इनकम ज़्यादा करना था, बढ़ोतरी देनी थी, ये सब उसका फोकस था। और देन उसका था द मेन गोल वाज इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर को ये मेन फोकस हमारा क्या था फर्स्ट प्लान में मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट करना, उसको ग्रोथ करना। ओके, ये ग्रोथ करके, क्योंकि हमारा जो कंट्री था उस वक्त तक क्या क्या हमारा एग्रीकल्चर कंट्री था ना, इसलिए हम फास्ट एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किए थे और सेकंड फेज में हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किए थे। देखिए, इसमें हमारा टारगेट था 2.1% जीडीपी ग्रोथ था और हमको टारगेट मिला था। हम अचीव बहुत अच्छा था, जो कि 3.6 हमको मिला था। ओके, इस प्लान में हमारा थ्री थ्री नहीं 5 इन आईआईटी एस्टेब्लिश हुआ था और यूजीसी एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि जो यूजीसी जो एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि जितने भी इंस्टीट्यूशन थे ऑल ओवर इंडिया में, सबको क्या करना था, फाइनेंस था, उनको प्रमोट करना था और ओके हायर एजुकेशन को प्रमोट करना था, इसलिए यूजीसी का एस्टेब्लिश हुआ था। और आईआईटी इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, ये सबको क्या करना था, इंक्रीज करना था। और इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर इतना फोकस नहीं दिया गया था, जो कि सेकंड प्लान में हमारा इंडस्ट्रियल फोकस था, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फोकस था। ओके, देखिए इसमें और कुछ टाइड किए गए थे, जैसे कि प्लान टू सेव as much capital as possible for bigger project in future। इसमें हमारा इतना इतना इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, जो कि ओनली प्लान था कि तो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना है, सभी का जितने भी एग्रीकल्चरल पर्सन है सभी का इनकम को इंक्रीज करना था, इतना ही यहाँ पर फोकस था। और यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं था। ओके, हमको फ्यूचर में जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, इसलिए यहाँ पर क्या हमारा जो बिगर पॉसिबिलिटी था इन्वेस्टमेंट का, उसको आगे आगे के लिए हम सेव करके रखे थे। टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम था, इसका मोटो था। टू इम्प्रूव द प्राइमरी सेक्टर ओवरऑल इफिशिएंसी, प्राइमरी सेक्टर हमारा फास्ट फोकस था प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। टू प्रोड्यूस मोर, टू लेस द डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर लेस डिपेंडेंसी हमारा और एक मोटो था। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट करना था। टू रेंडर शेल्टर एंड फूड सप्लाई फॉर द रिफ्यूजीज। टू कंट्रोल आउटपुट इन्वेस्टमेंट एंड फोकस ऑन जनरेटिंग इनवर्ड कैपिटल। टू रिहेबिलिटेट द लैंडलेस फार्मर्स, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये सब हमारा इस फर्स्ट ईयर प्लान में क्या था, एक टारगेट था। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि आया था 1956 में आया था और उसका अप टू चला था कितना, 1961 तक ये चला था। इसमें किसके ऊपर फोकस था, जैसे कि पब्लिक इंडस्ट्रियल सेक्टर को एस्टेब्लिश करना था और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। ओके, यहाँ से हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, जो कि 50 बिलियन रुपी वो क्या बजट बना गया था, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसमें, पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट करने। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने से हमारा क्या इनकम बढ़ेगा और एजुकेशन बढ़ेगा, ये सब कुछ बढ़ेगा। प्लान ये कौन सा वाला प्लान है, जो कि महालनोबिस मॉडल इसको बोला जाता है। ये सेकंड 5 ईयर प्लान को हम महालनोबिस मॉडल बोलते हैं।
द फोकस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान टू इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली हेवी इंडस्ट्री के ऊपर ये बहुत सारा फोकस था। ओके, इट एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ 25% इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारा और एक टारगेट क्या था, जो कि नेशनल इनकम जो है हमारा उसमें 25% इनकम ज्यादा करना था लास्ट 5 ईयर प्लान से मोर देन 25% इनकम इंक्रीज करना था। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 में, प्रोवाइड ग्राउंड एंड एस्टेब्लिशिंग द पब्लिक सेक्टर, और ग्राउंड लेवल और एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सेक्टर को एस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि बहुत दूर या जगह में, जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े सिटी थे, सिटी में नहीं, सिटी से बहुत दूर, जैसे कि विलेज लेवल एरिया में ये एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ से हमारा लाइसेंस राज जो स्टार्ट हुआ था। ओके, यहाँ से हमारा 19 ये सेकंड प्लान से हमारा लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ था। देखिए सम इम्पोर्टेंट सेकंड हमारा सेकंड प्लान जो था वो तो सक्सेसफुल ही था, और फर्स्ट प्लान भी हमारा सक्सेसफुल था, ये सेकंड प्लान भी हमारा सक्सेसफुल गया था। और यहाँ पर जो स्टील मिल एस्टेब्लिश किया गया था बिहिली में और दुर्गापुर, राउरकेला, यहाँ पर हमारा एस्टेब्लिश किया गया था। और सेकंड 5 पर इंक्रीज कोल आउटपुट एंड न्यू रेलवे लाइन, ये सब बहुत सारा इसमें भी डेवलपमेंट किया गया था। कोल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट किया गया था, रेलवे में भी बहुत सारा लाइन बिछाया गया था। ओके, द एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया था अंडर होमी जहांगीर बाबा के अंडर में हमारा फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्टार्ट हुआ था। द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी एस्टेब्लिश हुआ था इन 1957। द एस्टेब्लिश टैलेंट रिसर्च सर्च फॉर स्कॉलरशिप, जो इंस्टीट्यूशन था टाटा इंस्टीट्यूट, जो कि 1957 में उसको एस्टेब्लिश किया था, किसके लिए? सर्च और स्कॉलरशिप, बहुत सारा टैलेंट हमको सर्च करना था, उनको स्कॉलरशिप देकर उनका डेवलपमेंट करना था। उनका डेवलपमेंट होगा था, हमारा नेशन का डेवलपमेंट हो पाएगा, इसलिए ये इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए सम असेसमेंट देख लेते, जो कि ये बहुत अच्छा काम, ये प्लान हमारा बहुत अच्छा गया था, और जीडीपी में बहुत अच्छा ग्रोथ आया था। ओके, और हमारा जो प्लान था 25% इनकम में इंक्रीज करना, वो भी वहाँ पर भी हमारा हमको सक्सेस मिला था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन एक्सेलरेटेड, उसका जो पॉइंट था मिलना था वो भी हमको मिला था। द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स टू क्रॉप इन्फ्लेशन एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट भी हमारा बहुत सारा केयर लिया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सेवरल मेजर्स लिया था। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्लान, जो कि थर्ड प्लान आया था 1961 में और एंड हुआ था 1966 में। जो ये जो प्लान था, हम इसको गॉडगिल योजना प्लान बोलते हैं, इसको फास्ट हम क्या बोलते हैं, गॉडगिल योजना प्लान बोलते हैं। ओके, ये दोनों, ये जो थर्ड प्लान था, ये हमारा बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर दोनों के एरिया में ये फोकस था। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था, इम्पोर्टेंट स्टेप था, जो कि इनकम लेवल को इंडियन में जितने भी पॉपुलेशन है सबका इनकम को इंक्रीज कर 100% इंक्रीज करना था। 100% इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट 15 ईयर टारगेट लिया गया था। ओके, दिस प्लान मेजरली फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एलोंग विद इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि हमारा जो ये बोथ फोकस था। हमारा फर्स्ट प्लान जो था ओनली एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था, और सेकंड प्लान था जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऊपर फोकस था। और ये जो थर्ड प्लान है, ये बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के ऊपर, दोनों के ऊपर ये यहाँ पर फोकस है। ओके, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना है, और हैवी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना है, और सब जितने भी फार्मर्स है और रूरल डेवलपमेंट हो, सभी जगह हम डेवलपमेंटल वर्क्स बहुत सारा स्टार्ट हुआ था। इस प्लान में हमारा टारगेट था जो कि 5.6% जीडीपी ग्रोथ हमारा होगा बोले ये टारगेट था, बट ये अचीव नहीं हो पाया था ड्यू टू वेरियस रीजन हमारा ये टारगेट फुलफिल नहीं हुआ था, जो कि हमको ओनली मिला था 2.4% एक्चुअली हमको मिला था। और इसका और एक प्लान था, जैसे कि इंडिया में हमारा जितने भी पॉपुलेशन है सभी को सेल्फ रिलायंट करना है, और हमारा इकोनॉमी को सेल्फ एस्टेब्लिश इकोनॉमी बनाना है। ओके, ये इसका मेन मोटो था, जो कि इसको हम फर्स्ट टर्म की ये इसको क्या बोलते हैं, गॉडगिल योजना प्लान बोलते हैं।
और इसका मोटो था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इकोनॉमिक जेनेटिक कंट्री। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इकोनॉमिक जेनेटिक कंट्री हिसाब से ये हमको एस्टैब्लिश करना था। बट इसी बीच में हमको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी, जैसे कि चाइनीज एग्रेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान हो गया, मेजर ड्रॉट हो गया, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिला था। इसलिए हमारा ये जो प्लान था, थर्ड प्लान था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसमें हम बहुत सारा कमियां हमको मिल रही थी, जैसे कि प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो पा रहा था, ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारा लाइसेंस राज बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, लाइसेंस राज बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। ओके, ये हो गया हमारा 3 प्लान हो गया, जैसे कि फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान हो गया। और नेक्स्ट और एक वीडियो लेकर आएंगे जो इसमें फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। ओके, इसी बीच में हमारा एक गैप आया था, जो कि प्लान हॉलीडे हम उसको बोलते हैं, 1966 से 69 तक आया था, 3 ईयर प्लान हॉलीडे था। ओके, इसमें भी हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम था, जो वार हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये सब उसी कारण ये हमारा आया था। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ये हो गया, आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में हमको मिलते हैं। जय जगन्नाथ।